बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। क़ायम-मक़ाम गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अमन अमान से मुताल्लिक़ जिरगे में शिरकत करेंगे। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़रा भी जिरगे में शरीक होंगे। बलूचिस्तान की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला सोराब में दहशतगर्दों के सरकारी और निजी तंसीबात पर हमले, थाने समेत कई इमारतें जला दी, बैंक लूट लिए। इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर धावा। ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह वलीदी शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मजमूम कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सिस ने की। FC लेवीज और पुलिस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हिदायतुल्लाह वलीदी ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए बहादुरी की आला मिसाल कायम की। अर्ज़ वतन से दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुकी। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। टैरिफ पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डील कराने पर फ़ख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाक भारत लड़ाई जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों से कहा, एटमी हथियार इस्तेमाल करने वालों के साथ तजारत नहीं करेंगे। पाक अमरीका टैरिफ पर मुज़ाकरात का मिशन। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन से टेलीफोनिक राबता। फ़रीक़ैन का तामीरी माहौल में अपने नुक़्ता नज़र का तबादला। जबकि आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफ़ाक़। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात को जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार। मुस्तक़बिल के मैदान जंग के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मुकम्मल करने का ऐलान। दहशतगर्दों और मुआवनीन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के मंसूबों को मुकम्मल शिकस्त देंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। मादरे वतन के दिफा में कौमी फौलादी दीवार बन चुकी है। मार्काए हक अज़्म और अदारों की हम आहंगी का सबूत है। भारत की आबी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की फैकल्टी और तलबा से खिताब। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के अज़्म का अयादा। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सफ़ीर तैनात करने का फैसला। नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान। अफगानिस्तान का काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर की तैनाती का खैर मकदम। इस्लामाबाद में सफ़ीर तैनात करने का ऐलान। तैनाती दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अफगान वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। दौरे काबुल के बाद पाक अफगान ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। यकीन है ये कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफा करेगा। बरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार। भारतीय फ़ज़ाइया BJP के हाथों रुस्वा। तैयारों की तबाही पर भारतीय सियासतदान अपने ही फ़ज़ाइया पर बरहम। मशरक़ी उधमपुर से BJP के रुकन लोकसभा रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय फ़ज़ाइया को नाअहल करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब जानते हैं क्या हुआ। रणबीर सिंह पठानिया का इशारा भारतीय फ़ज़ाइया की नालायकी और पाक फ़ज़ाइया की कामयाबी की जानिब था। 6 और 7 मई के दरमियानी शब पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 3 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 और एक मिराज तैयारा गिराया था।
आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। कोलंबिया की हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। भारतीय हमलों में पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शशि थरूर ने कोलंबिया के सिफारती दौरे पर इंडस वाटर ट्रीटी और पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया था। 9 मई हमला केस ATC इस्लामाबाद का सजा याफ्ता PTI MNA अब्दुल लतीफ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। 11 मुजरिमान को सजा सुनाई। 4 कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए। SHO थाना रमना 7 मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करे, अदालत का हुक्म। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समात आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समात करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 6 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़िले सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलाइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई हैं। सज़ा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। फैज़ाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज़ से कबल ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज दीदा ज़ेब और दिलकशी का शाहकार होना चाहिए। इंटरचेंज के चारों तरफ दीदा ज़ेब लाइट्स नस्ब करने की हिदायत। भारत के छत्तीसगढ़ में मसीही कबाइल पर हमले। ज़बरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर किया गया। दीवार के मुताबिक जिला कवारडाहा में 18 मई को हिंदू तवा हमले के बाद मसीही स्कूल चलाने वाला खानदान जान बचाकर छिपने पर मजबूर। 100 से ज़ायद बजरंग दल के गुंडों का चर्च पर हमला। इबादतगाहों की तोड़ फोड़, ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद मामूल बन गया। कम रेट पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत। ग्राहकों और व्यापारियों में कीमतों में तकरार। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश, तेज़ हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, चित्राल, दीर में बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश की नवीद। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। लाड़काना के सेशन जज के स्क्वाड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। हमले में सेशन जज महफूज रहे। वाक़या खैरपुर के इलाके टंडो मस्ती में पेश आया। जाँ बहक एहलकार की शिनाख्त मकबूल शेख के नाम से हुई। इसराइली फोर्सेस की गाजा में वहशियाना कार्रवाई थम न सकी। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 54,321 हो गई। 1,23,770 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास की अरब और मुस्लिम ममालिक से इमदादी काफ़िले भेजने की अपील। गाजा में इंसानी बहरान गहराई इंतहा तक पहुँच चुकी। जबकि तर्जुमान हमास का बयान। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गाजा में भूख का बहरान हमारे तसव्वुर से भी बदतर हो चुका। इसराइली महासरे के बायस हर 5 में से एक फ़लस्तीनी क़हत का शिकार है। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावट बदस्तूर जारी है। फ्रांसीसी सदर का गजा में इंसानी बहरान पर सख्त मौक़िफ़। इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का इंदिया।
कहा, इमदादी रुकावटें ना हटी तो इसराइल पर पाबंदियां लगा सकते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों को गजा से दूर रखने पर खामोश नहीं रह सकती। गजा में जो हो रहा है ये ना समझा जाए कि इसराइल इंसानी हुकूक का एहतराम कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को इखलाकी और सियासी ज़रूरत करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार। पहले वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज ज़रूरी हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़। रूसी मुज़ाकराती टीम इस्तांबुल रवाना। 2 जून को मॉस्को की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। यूक्रेन का रूस के साथ इस्तांबुल मुज़ाकरात में शिरकत से गुरेज। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की मुजव्वज़ा शराइत गैर हकीकी और नाकाबिल कबूल हैं। 100 दिन की जंगबंदी के लिए तैयार हैं।